हाय एवरीवन। सो वंस अगेन वेलकम टू ऑल इन वन। ऑल इन वन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि डू यूर सेल्फ आप कर रहे हैं और डू यूर सेल्फ के क्लास नंबर 2 में हमने 4 क्वेश्चन के ये जो 6 पार्ट थे कंप्लीट कर लिए थे, तो अभी हम 5th क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो रेडी हो सारे? आ जाओ तो 5th नंबर क्वेश्चन पे। तो लेट्स सी क्या कहते हैं 5th क्वेश्चन। फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है? डोमेन फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो क्वेश्चन के अंदर हमको फंक्शन दिया हुआ है एफ एक्स, जो हम जानते हैं वाई के बराबर होता है, इज इक्वल टू रूट ऑफ, रूट के अंदर क्या है? रूट के अंदर है 2x+1 और डिवाइड में है x³ माइनस में 3x² और प्लस में 2x। सबसे पहला बेटा जी क्या काम करना है आपको? सबसे पहले कुछ अगर कॉमन वगैरह आ रहा है ना तो ले लेना है। तो अगर हम इसको देखें, चलो कॉमन से पहले ये छोड़ो, सबसे पहले रूट का बेसिक रूल लगा दो कि जब भी कोई फंक्शन रूट के अंदर होगा तो उसको देख लेंगे कि वो डिवाइड में है तो ग्रेटर देन 0 रखेंगे रूट के अंदर वाली चीज को, अगर वो ऊपर है तो ग्रेटर देन इक्वल टू रखते हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा? यहाँ से हमको मिलेगा 2x+1 डिवाइड में x³ माइनस का 3x² प्लस में 2x। इसको क्या करेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेंगे। क्यों? क्योंकि ऊपर है, वो नॉट डिफाइंड का कोई केस यहाँ नहीं बन रहा। देन क्या करें? अब यहाँ पे नीचे फैक्टर बनाने होते हैं, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो, लेकिन एक चीज मुझे दिख रही है कि नीचे तो क्यूबिक है, तो फैक्टर बनाने थोड़ी सी मुश्किल है, हो सकता है हिट एंड ट्राई लगाना पड़े। लेकिन एक और चीज है कि यहाँ तीनों में ही एक्स है। क्या है बेटा? यहाँ पे तीनों में ही एक्स है, तो अगर ऐसी बात है तो क्या करें सर? फिर तो कॉमन ले लेते हैं। तो 2x+1 डिवाइड में यहाँ मैंने क्या कर दिया? x को कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचा? x², यहाँ क्या बचा? 3x और यहाँ बचा 2। और ये किससे बड़ा है? ये 0 से बड़ा है। अब क्या करें? अब नीचे वाले के फैक्टर बना लेते हैं। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एक 2x+1 है और नीचे वाले के फैक्टर बनेंगे तो प्रोडक्ट 2 है और जोड़ जो है वो -3 है, तो इसके दो फैक्टर बन जाएंगे, x माइनस में 2 और x माइनस में 1, और ये चीज है ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब साफ साफ हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? कि ये नीचे है, नीचे है तो नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, तो यानी इसके अंदर x इज इक्वल टू 2 नहीं रख सकता और दूसरा x इज इक्वल टू 1 नहीं रख सकता। क्या ये बात मेरी समझ आई? क्योंकि अगर अपन x इज इक्वल टू 2 रख देंगे और x इज इक्वल टू 1 रख देंगे तो नीचे जो है वो 0 बन जाएगा, और जब नीचे 0 बन जाएगा तो नॉट डिफाइंड। तो सर फिर एक काम और करो, इस x को 0 भी ले लो, क्योंकि ये भी 0 नहीं रख सकते, क्योंकि अगर इसको भी 0 कर दिया तो इस केस में भी वो नॉट डिफाइंड बन जाएगा। बहुत ही बढ़िया बेटा। अब क्या करना है? अब कर रहा हूँ एक लाइन ड्रा। क्यों? क्योंकि हमको 3-4 पॉइंट यहाँ पे मिल रहे हैं, तो हमने लाइन ड्रा कर ली। अब पॉइंट कौन कौन से हैं? तो पॉइंट तो एक तो मिल रहा है x इज इक्वल टू 0, अगर इसको 0 से इक्वेट करवाएं तो, और यहाँ से x इज इक्वल टू 2 मिल रहा है, ठीक बात है। यहाँ x इज इक्वल टू 1 मिल रहा है, बहुत ही बढ़िया। और एक ऊपर वाले को भी 0 से इक्वेट करवाएंगे तो ये भी तो हमको एक नंबर देगा ना, और वो नंबर क्या होगा? वो होगा x इज इक्वल टू -1/2। तो यहाँ पे डिनोट कर दो, नेगेटिव का नंबर यहाँ पे होगा। सर कर दिया। अब यहाँ देखो ग्रेटर देन लेस देन का केस है, तो वीवी क्रम मेथड लगाएंगे। वीवी क्रम मेथड क्या कहता है बेटा? वीवी क्रम कहता है राइट साइड से प्लस से स्टार्ट करो। तो प्लस, कहीं कोई स्क्वायर तो नहीं है फैक्टर के अंदर? सर बिल्कुल भी नहीं है, तो प्लस माइनस प्लस माइनस और प्लस कर दिया, ठीक है। अब देखो बेटा, हमको प्लस का चाहिए या माइनस का चाहिए? सर हमको तो पूरा का पूरा पॉजिटिव केस चाहिए। पॉजिटिव केस चाहिए तो एक तो पॉजिटिव हो गया ये वाला, दूसरा यहाँ से लेके हो गया प्लस इंफिनिटी की तरफ, तीसरा हो गया ये वाला, ठीक है, नेगेटिव इंफिनिटी की तरफ। अब बात ये आती है कि ये नंबर जो ले रखे हैं ये इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे? तो ये तो हमें पता चलेगा जो हमने 3-4 चीजें नोट कर रखी है। 2 लेना नहीं तो ओपन रख देंगे, 1 लेना नहीं ओपन रख देंगे, 0 लेना नहीं है कोई बात नहीं ओपन रख लेंगे जरूरत पड़ेगी तो इसको तो ले ही सकते हैं ना, इसका तो कोई केस ही नहीं था, 3 नहीं लेने थे। तो इधर प्लस है तो माइनस इन्फिनिटी टू क्लोज लगाऊं क्या -1/2 में? सर लगा सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके लिए कोई भी मनाही नहीं है, ठीक है बेटा, लगा दिया। उसके बाद में 0 देखो ले सकते हैं क्या? सर नहीं ले सकते, तो ओपन लगा दीजिए। फिर 1 ले सकते हैं क्या? सर नहीं ले सकते, तो फिर ओपन लगा दीजिए। नेक्स्ट में 2 ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते, तो 2 पे ओपन लगेगा। और इन्फिनिटी का एंडिंग का हमको पता ही नहीं है, तो दिस इज अपनी रिक्वायर्ड डोमेन आ गई, ठीक है। क्या पॉइंट क्लियर हुआ? क्या क्वेश्चन समझ आया? अगर समझ आया तो यस टाइप कर दो फटाफट कमेंट में कि जी सर अच्छे से समझ आ गया। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 था, जिसके अंदर हमको डोमेन निकालनी थी। फिर बता देता हूँ, डोमेन इनपुट होती है। इनपुट का मतलब कि हम इसके अंदर क्या क्या पुट कर सकते हैं। तो जो गिवन कंडीशन है ये वाली, इसके अंदर जो हमने ये जो बनाया है इसमें से कुछ भी एक्स उठा के बाहर रख सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। और हमें क्या मिल जाएगा? हमें रियल वैल्यूड फंक्शन मिलेगा, जो रियल वैल्यू फंक्शन देगा, क्योंकि रियल वैल्यूड है तो इमेजिनरी तो लेने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 समझ आया होगा। 6 पे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को आप एक बार रीड कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद बनाने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पॉज किया होगा, बनाने की कोशिश की होगी और बना भी लिया होगा। देखो क्या करना है सर, वही काम करना है जो करते आ रहे हैं, डोमेन निकालनी है। गिवन क्या है, y इज इक्वल टू 1 माइनस में log n x। बेटा जी ध्यान रखना, लोगरिथम फंक्शन आ गया। कौन सा फंक्शन आ गया? लोगरिथम फंक्शन आ गया। जब भी कोई भी रूल के अंदर लोगरिथम फंक्शन आ जाएगा, आपको दो बातें ध्यान रखनी होगी। एक तो फोकस करना होगा उसके बेस पे, और दूसरा फोकस करना होगा उसके आर्गुमेंट पे। ठीक है सर, बेस पे कैसे फोकस करना है? बेटा बेस पे ऐसे फोकस करना है कि बेस जो है वो 0 से तो बड़ा हो। सपोज करो इसका बेस a है, चलो मैं यहाँ लिख देता हूँ, एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये इसका बेस a है, तो बेस जो है वो एक तो होना चाहिए 1 से छोटा, वो 1 नहीं होना चाहिए, 0 और 1 के बीच में होना चाहिए, और फिर 1 से बड़ा होना चाहिए। ठीक बात है, क्या इतनी बात समझ आई? जैसे 1/2 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता। ठीक है, ठीक है सर। दूसरा आर्गुमेंट पे क्या फोकस रखना है? आर्गुमेंट पे फोकस ये रखना है कि आर्गुमेंट जो है वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, क्योंकि log 0 पे बेटा डिफाइंड नहीं होता, क्योंकि जब भी हम log का ग्राफ बनाते हैं तो वो 0 को टच होके जाता ही नहीं है, वो यहाँ 1 से निकलता है और फिर, एक मिनट थोड़ा सा गलत बन गया, वो ऐसे करके आता है और ऐसे इनफाइनाइट को जाता है नेगेटिव में, लेकिन 0 पे डिफाइंड ही नहीं होता। 0 पे वो डिफाइंड ही नहीं होता। अगर हम चेंज कर देंगे बेस को तो वो अलग टाइप का बन जाएगा। तो अगर आपको लोगरिथम का ग्राफ वगैरह पढ़ने हैं तो कमेंट कर दीजिएगा कि जी सर लोगरिथम पे एक क्लास ले लीजिए, तो मैं ले लूंगा। ठीक है, तो मेन मोटिव मैं प्रैक्टिस का रख रहा हूँ। तो क्या क्या ध्यान रखना है? ध्यान ये रखना है कि बेस जो है वो क्या होना चाहिए, 1 से छोटा और 0 से बड़ा, या फिर 1 से क्लियर बड़ा, 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। एक तो आपको ये बात ध्यान रखनी है, दिमाग में बिठा लीजिए। दूसरी बात बेटा जी आपको ये ध्यान रखनी है कि आर्गुमेंट जो है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। अब मेरे पास ये क्वेश्चन है, देख पा रहे हो आप? तो इसके अंदर पहली प्रॉपर्टी तो क्या देखेंगे सर? बेस चेक करेंगे फिर तो, जैसा कि आपने बताया। बिल्कुल बेटा जी, तो बेस चेक करो, बेस देखा तो 10 है, और 10 1 से बड़ा है, मतलब बिल्कुल राइट है। ये लोगरिथम फंक्शन इसके लिए, बेस के लिए तो डिफाइंड है। अब आर्गुमेंट पे चलते हैं। सर आर्गुमेंट में तो x लिखा हुआ है, कोई बात नहीं, x लिखा हुआ है तो हमें पता है कि बेस जो है वो क्या होना चाहिए, 1 से बड़ा होना चाहिए। तो यानी ये x हमें क्या लेना पड़ेगा? 1 से बड़ा लेना पड़ेगा, अगर हम इस फंक्शन को डिफाइन करना चाहते हैं। अब 1 से बड़े में तो कुछ भी ले सकते हैं, तो यहाँ से ये क्लियर हो गया कि इनपुट कुछ भी रख सकते हैं, लेकिन 1 से बड़ी। तो 1 टू ओपन और पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो दैट मीन इस क्वेश्चन की डोमेन क्या हो गई? इस क्वेश्चन की डोमेन हो गई 1 टू इन्फिनिटी। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, विद कंसेप्ट भी समझ आ गया होगा। जब लोगरिथम फंक्शन आएगा तो आपको क्या करना है? दो चीजें चेक करनी है, फिर से रिवाइज करते हैं। एक, आपको बेस चेक करना है, बेस याद रखना है 0 से बड़ा और 1 से छोटा होना चाहिए, फिर या फिर 1 से बड़ा होना चाहिए। और आर्गुमेंट के लिए क्या केस होगा? आर्गुमेंट जो है वो 1 से बड़ा होना चाहिए। दो चीजें अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, इसका सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में देखो क्या दिया हुआ है बेटा, सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 1/√x² माइनस में 4x। अब सर आ गया रूट, और आपने जैसा बताया हमको पता है हम इसको कर देंगे, तो बेटा वीडियो को पोज डाउन कीजिए और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने पोज डाउन कर ली होगी वीडियो और क्वेश्चन को बना भी लिया होगा। तो रूट है सर, रूट है, आपने बताया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना होता है, लेकिन सर इसमें नीचे रूट है, नीचे है, तो सीधी सी बात है हम क्या करेंगे, नीचे वाले पार्ट को ग्रेटर देन रखेंगे, क्योंकि 0 से, क्योंकि 0 तो ले ही नहीं सकते। अगर नीचे 0 हो गया तो फंक्शन ही नॉट डिफाइंड हो गया। तो बात सीधी सी है कि हम 0 नहीं ले सकते, तो ग्रेटर देन लेना पड़ेगा। ग्रेटर देन क्यों ले रहे हैं, एक बार फिर से रिवाइज कराता हूँ, क्योंकि रूट के अंदर नेगेटिव बन गया तो इमेजिनरी बन जाएगा, और इमेजिनरी हमको बनाना नहीं है, तो दैट्स वाई हम क्या कर रहे हैं, 0 से बड़ा रखते हैं। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं सर, यहाँ से x कॉमन आ रहा है तो ठीक बात है, ले लीजिए कॉमन। सर हमने ले लिया कॉमन, तो सीधी सी बात, हमारे पास दो फैक्टर आ गए, एक x आ गया और एक x माइनस 4 आ गया। क्या यहाँ ग्रेटर देन की बात हो रही है? सर बिल्कुल हो रही है। अगर ऐसी बात है तो कौन सा मेथड काम आएगा? फिर तो वेवी कर्व काम आएगा। तो ये लीजिए, वेवी कर्व के लिए लाइन ड्रा कर ली। दो चीजें मिल रही है, एक तो मिल रहा है सर 0, ठीक है, और दूसरा क्या मिल रहा है बेटा? दूसरा मिल रहा है x इज इक्वल टू 4, यानी दो नंबर मिल गए। अब वेवी कर्व क्या कहता है? अगर कोई फैक्टर में स्क्वायर है क्या? सर बिल्कुल भी नहीं है। मैं क्यों रिवाइज करवा रहा हूँ? ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कि जब भी फैक्टर में स्क्वायर आ गया, साइन चेंज करते टाइम कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा और कुछ ना कुछ हेर फेर करनी पड़ेगी। तो अब वेवी कर्व कहता है कि स्क्वायर वगैरह नहीं है, तो स्टार्ट कर दो कहाँ से? राइट साइड से। तो ये हो गया प्लस, ये हो गया माइनस, और ये हो गया प्लस। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको क्या चाहिए? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमको चाहिए पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ मिल रहा है? 0 से छोटा और 4 से बड़ा। लेकिन क्या कोई ऐसा केस है जो नेग्लेक्ट करने की जरूरत पड़े? सर बिल्कुल है। क्या क्या है सर? एक तो नीचे है, इसीलिए इसके अंदर 0 नहीं रख सकते, तो दैट मीन x इज इक्वल टू 0 नहीं ले सकते। अब देखो,
ये चीज हम क्या करेंगे, इसको देख के डायरेक्ट फटाफट बोल देंगे सर माइनस इन्फिनिटी टू 0 हो गया और 4 टू प्लस इन्फिनिटी होगा। लेकिन बेटा जी ये नीचे है, और जब नीचे है तो नीचे के लिए भी देखना पड़ेगा कि नीचे वाली क्वाड्रेटिक को जो रूट सेटिस्फाई कर रहे हैं वो भी नहीं ले सकते, क्योंकि नीचे 0 नहीं बनना चाहिए। तो 0 कब कब बन रहा है, जब x 0 हो जाए या फिर x इज इक्वल टू, यहाँ देखो x इज इक्वल टू 4 रख दे तो, यानी हम ना तो 4 ले सकते x इज इक्वल टू, ना ही 0 ले सकते। तो अब अगर हम इसकी डोमेन बनाए तो डोमेन क्या बनी, डोमेन बनी माइनस इन्फिनिटी टू ओपन 0, क्योंकि 0 इंक्लूड नहीं है। उसके बाद में ये वाला तो लेना नहीं है, तो फिर ओपन 4 टू प्लस इन्फिनिटी। ओपन 4 क्यों लिया, क्योंकि 4 इंक्लूड नहीं है। तो ये हमारी क्या आ गई, रिक्वायर्ड क्वेश्चन की डोमेन आ गई। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छा लगा होगा और समझ भी आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ शेयर करो कि बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस हो रही है। और साथ में मैंने आपके लिए बहुत अच्छा प्लान बनाया है, क्या कि जब हम थोड़ा फ्लो बना लेंगे तो मैं आपको पिछले 41 सालों के आईआईटी में जितने भी जेई में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनकी सीरीज स्टार्ट कर दूंगा, और सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो कर डालेंगे, ताकि आप भी उनको रिपीटेशन पे करो और आपको पता चले क्या क्या कंसेप्ट आ रहे हैं। तो 6 के दोनों क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, आगे बढ़ते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की तरफ। एक बार वीडियो को पोल डाउन कीजिए और क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिए। उम्मीद करता हूँ वीडियो को पोल डाउन किया होगा, क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की होगी और क्वेश्चन को उड़ा डाला होगा। देखिए फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है y इज इक्वल टू log x2। अरे सही है सर, पहले पढ़ तो लो क्वेश्चन में दिया क्या हुआ है। बिल्कुल सही बात है बेटा जी, क्वेश्चन तो पढ़ा ही नहीं। क्वेश्चन में पूछा हुआ है डोमेन निकालनी है, यानी प्रीवियस वाला ही काम करना है। सही है। फंक्शन किसका आ गया, फंक्शन आ गया लोगरिथम का। किसका आ गया, लोगरिथम का। लोगरिथम में दो चीजें बताई थी, एक तो बेस पे फोकस करना है और दूसरा हमको उसके आर्गुमेंट पे। अब ये आर्गुमेंट क्या होता है सर, बेटा एंगल होता है, उसी का दूसरा नाम आर्गुमेंट होता है। ठीक है सर। तो अगर हम इसके अंदर आर्गुमेंट को देखें तो वो तो 2 है, तो साफ साफ हमको ये दिख रहा है कि इस क्वेश्चन में जो हमारा आर्गुमेंट है, यानी जो एंगल है, जो भी रेडियन में है, क्योंकि आर्गुमेंट बोल रहे हैं क्योंकि रेडियन में होता है, वो एंगल में नहीं होता। एक्चुअली में आप समझ एंगल से ही पाओगे कि जो भी फंक्शन के अंदर रखा होता है वो एंगल होता है, तो रेडियन में होता है इसीलिए। तो ये तो क्लियर कट है कि 1 से बड़ा है, तो ये तो सेटिस्फाई हो गया। फिर इसका बेस अगर आप देखते हो तो इसका बेस कितना है, इसका बेस है x, और वो x क्या क्या हो सकता है, वो 0 से बड़ा और 1 से छोटा, और अदरवाइज ये 1 से बड़ा। तो अगर मैं चाहूं कि मैं x को क्या क्या पुट कर सकता हूं, तो मैं 0 से 1 के बीच में पुट कर सकता हूं और 1 से मैं इंफिनिटी पुट कर सकता हूं। तो इसका मतलब यही मेरी क्या है, यही डोमेन है, क्योंकि जो पुट कर सकता हूँ वही डोमेन होती है, क्योंकि डोमेन क्या होता है, इनपुट वाला सेट होता है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा और आपने इसको कर भी लिया होगा वीडियो पोज डाउन करके। अब आपको क्या करना है, फिर से वीडियो को पोज डाउन करना है और सेकंड क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो आइए, उम्मीद करता हूँ पोज डाउन किया भी होगा और क्वेश्चन को बनाया भी होगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया 7 का। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में हमको दो पार्ट दिए हुए हैं, और यहाँ ध्यान रखने की बात ये है कि दो पार्ट है तो हम दोनों पार्टों के लिए अलग अलग चेक करना पड़ेगा, और हम यहाँ वेवी कर्व का यूज नहीं कर सकते। मैं बताता हूँ इसमें हम क्या करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट को देखते हो तो बेटा जी लॉग यूज कर रखा है, और जब लॉग यूज होता है तो हमें दो चीज़ों को देखना होता है, एक तो बेस को देखना होता है और एक आर्गुमेंट को देखना होता है। अगर हम बेस को देखते हैं तो बेस तो 10 दिया हुआ है, मतलब बात तो बिल्कुल सही है। दूसरी बात, ये डिवाइड में है, डिवाइड में है तो नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, नीचे 0 नहीं बनना चाहिए, मतलब अगर मैं 1 माइनस एक्स को 0 के बराबर रख दूं, 0 के बराबर रख दूं, क्योंकि मुझे पता है लॉग जो 1 होता है वो 0 होता है। एक मिनट, 0 के बराबर नहीं रखेंगे, 0 पे डिफाइंड ही नहीं होता। हम इसमें x की वैल्यू 1 नहीं रख सकते, x की वैल्यू सॉरी 1 नहीं 0, हम इसके अंदर x की वैल्यू 0 नहीं रख सकते। द रीजन इज दैट कि अगर आपने x की वैल्यू 0 रख दी तो यहाँ पे log 1 बन जाएगा। क्या बन जाएगा, log 1, और log 1 जो होता है वो 0 होता है। log 1 क्या होता है, 0 होता है। अगर log 1 0 है तो नीचे 0 बन जाएगा, और नीचे अगर 0 बन गया तो वो क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो एक तो x इज इक्वल टू 0 नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है बेटा जी कि जो आर्गुमेंट होता है लोगरिथम का जो आर्गुमेंट होता है वो क्या होना चाहिए, वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसके अंदर 1 माइनस एक्स है वो किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। अब अगर ये 0 से बड़ा है तो यहाँ से क्या निकलेगा, यहाँ से निकलेगा कि 1 जो है वो x से बड़ा है, यानी इनडायरेक्टली हम कह सकते हैं x 1 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ये मुझे किसने दिया, ये मुझे इसके फर्स्ट पार्ट ने इतना दे दिया। सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। सेकंड पार्ट में बेटा जी रूट लगा रखा है, क्या लगा रखा है, रूट लगा रखा है। तो रूट लगा रखा है तो हमें क्या करना होता है, रूट लगा रखा है तो हमें रूट के अंदर वाली चीज को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना होता है। लेकिन यहाँ डिवाइड का कोई केस नहीं है तो हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख सकते हैं।
और अगर डिवाइड में होता ये 1/, होता तो हम सिर्फ ग्रेटर देन लेते। तो यहाँ से मुझे ये मिला कि x + 2 क्या कर सकता हूँ मैं, 0 से बड़ा और इक्वल ले सकता हूँ। ठीक है, अब यहाँ से अगर मैं निकालूं तो यहाँ से ये 2 उधर चला गया तो उधर जाके क्या बन गया, ये -2 बन गया। तो इसने मुझे क्या दिया, इसने मुझे ये दिया कि यहाँ पे -2 से मेरा x जो है वो क्या आ गया, बड़ा आ गया। -2 से x क्या आ गया, बड़ा आ गया। ठीक है, अब देखो जरा, ये तो कह रहा है अगर मैं एक लाइन बनाऊं, वेवी कर्व का यूज नहीं करना, यहाँ पे -2 है और यहाँ पे 1 है। तो ये वाला तो मेरे को कह रहा है कि इससे पीछे पीछे रहो, और ये वाला कह रहा है मेरे को इससे आगे आगे रहो। ठीक है, एक्चुअली में वेवी कर्व भी हम बोल सकते हैं अगर कंबाइन करें तो ये तो कह रहा है इससे आगे आगे रहो, लेकिन दोनों में हमें क्या लेना होगा, दोनों में हमें कॉमन पार्ट लेना होगा। ठीक है, तो इनका कॉमन पार्ट क्या आया सर, वो तो ये वाला आ गया। ठीक है, लेकिन बेटा जी एक चीज और थी इसके अंदर, सर क्या थी, वो ये थी कि x को 0 नहीं ले सकते, तो यहाँ कहीं 0 होगा वो लेना नहीं है। तो अगर मैं यहाँ से डोमेन निकालने की कोशिश करूं तो क्या आएगी, डोमेन डोमेन आएगी ओपन -2, क्योंकि इंक्लूड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ, 1 मिनट दीजिएगा मेरे को, यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक तो जो x है वो लाई करेगा -2 से बड़ा होगा और 0 से छोटा होगा, सही बात है। और लगाना है, जब भी दो फंक्शन आएंगे और यूज करना है। और दूसरा होगा 0 से बड़ा, क्या होगा, 0 से बड़ा, तो हम लिखेंगे 0 से x बड़ा और 1 से छोटा। तो ये हमारे पास उसकी डोमेन आ गई कि x जो है वो एक्चुअली में माइनस, हम लिख ऐसा भी सकते हैं x बिलोंग टू -2, 1 एंड ऑल्सो इसमें से हमको 0 निकालना पड़ेगा। तो देखो बेटा, लिखने की रिप्रेजेंट करने का एक वे होता है, तो आप कैसे भी कर सकते हो, बट थोड़ा सा वे अच्छा मतलब दिखता, जो बढ़िया दिखता है वो इस वाले क्वेश्चन में इस तरह वाला वे जो है वो बढ़िया दिखता है। बाकी आप कैसे भी रिप्रेजेंट कर दो, आपका मेन मोटिव सिर्फ इतना होना चाहिए कि उसके अंदर 0 ना दिखे और -2 से लेके वो 1 तक का डाटा कंटेन करे। ठीक है, आगे बढ़े, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए। तो उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छी लग रही होगी और क्लास को एंजॉय कर रहे होंगे। थर्ड क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए और खुद ट्राई कीजिए। तो उम्मीद करता हूँ आपने वीडियो को पॉज डाउन भी किया होगा और बनाने की कोशिश भी की होगी। तो अब इसके अंदर कितने हैं सवाल, सर इसके अंदर 3 सवाल है, मतलब 3 प्रॉब्लम है और तीनों को जोड़ रखा है। ठीक है, तो चलिए बनाने की कोशिश करते हैं। तो अगर हम फर्स्ट पार्ट को देखें तो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या दिया हुआ है, फर्स्ट पार्ट के अंदर रूट वाली टर्म दी हुई है, कौन सी, रूट वाली। और जब भी रूट के अंदर सवाल आता है बेटा जी, हमको पता है क्या करना होता है, सर रूट के अंदर वाली चीज को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेना होता है। अगर वो ऊपर है और डिवाइड में है तो उसको सिर्फ ग्रेटर देन लेना होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस मैं कह सकता हूँ फर्स्ट पार्ट से क्या, कि x जो होगा वो 0 से बड़ा और इक्वल होगा, ये मुझे फर्स्ट पार्ट ने बता दिया। ठीक है, अब मैं आता हूँ सेकेंड पार्ट पे। सर सेकंड पार्ट में भी रूट है ना जी, सेकंड पार्ट में रूट नहीं है, सेकंड पार्ट में क्यूब रूट है। क्या है, क्यूब रूट है। रूट और क्यूब रूट में फर्क होता है, यहाँ पे ये क्यूब रूट है और इसके अंदर माइनस भी आता है, तो हम इसमें वो नहीं कर सकते, क्या बोलते हैं, इमेजिनरी वगैरह नहीं बता सकते क्योंकि ये क्यूब रूट है। तो क्या करें सर, तो देखो एक तो आप नीचे देख पा रहे हो, नीचे 0 नहीं बनना चाहिए क्योंकि डिवाइड वाला है। तो सेकंड पार्ट से मुझे एक चीज तो ये मिल रही है कि मैं x को क्या नहीं ले सकता, x को मैं 2 नहीं ले सकता। ठीक है सर, ओके, और इसमें मैं x को कुछ भी पुट कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आ जाइए थर्ड पार्ट पे। कौन से पार्ट पे, थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट में तो सर लॉगरिथम फंक्शन है और हमने अब दिमाग में बिठा लिया है कि जब भी लॉगरिथम फंक्शन आएगा एक फेस पे फोकस करना है और एक उसके आर्गुमेंट पे फोकस करना है। तो अगर इस क्वेश्चन को देखा जाए तो बेस तो इसका 10 है। रिवाइज करवाता हूँ, बेस कहाँ लाई करना चाहिए सर, 0 से बड़ा और 1 से छोटा या फिर 1 से बड़ा। वेरी गुड। और आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, आर्गुमेंट जो है वो 2x माइनस जो 3 है वो 0 से बड़ा होना चाहिए। तो ये आपको क्या देगा, ये हमें देगा कि जो, थोड़ा सा अच्छा लिख देता हूँ मैं, 2x बड़ा हो गया 3 से और यहाँ से x बड़ा हो गया 3/2 से। क्या मेरी इतनी बात आपको समझ आई सर, एकदम बढ़िया से आ गई। अब एक लाइन बना लीजिए। ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन का कोई चक्कर नहीं है, लाइन सिर्फ मैं बताने के लिए बना रहा हूँ। 3 पॉइंट मिले, एक तो आपको मिला x इज इक्वल टू 0, एक आपको मिला x इज इक्वल टू 2 और एक आपको मिला 3/2। कितना होता है, 3/2 होता है सर 1.5, तो वो कहीं यहाँ पे
सिलाई कर जाएगा। बहुत ही बढ़िया, गजब ही कर दिए यार। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो ये वाला तो कह रहा है कि 0 को इंक्लूड करके और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ बढ़ जाइए, ठीक है। ये वाला कह रहा है 2 इंक्लूड नहीं करना, तो 2 पे सर्कल लगा देंगे। 2 को इंक्लूड नहीं करना, बाकी कुछ भी हो सकता है। और इसने सिर्फ बोल दिया कि लेस देन तो ले ही नहीं सकते, तो यहाँ पे इससे इसके अकॉर्डिंग 2 के अकॉर्डिंग आगे पीछे कहीं भी जा सकते हैं, लेकिन ये नेगेटिव में नहीं जाने देगा। और ये कहता है 3/2 से आगे बढ़ जाओ, तो 3 पे भी होल लगाएंगे और 3/2 से भी आगे बढ़ जाएंगे। तो ओवरऑल अगर मैं कॉमन की बात करूं तो यहाँ से क्या मिला, कॉमन पार्ट तो मैं फिर ये भी नहीं ले सकता ना, तो कॉमन पार्ट मेरे को ये वाला मिलेगा, ठीक है। और इसमें मैं क्या रिमूव करूंगा, इसमें एक तो 3/2 रिमूव करूंगा, तो मैं क्या लिखूंगा कि जो x है वो 3/2 से तो बड़ा, और इस 2 को निकालना था इसीलिए 2 तक ले लिया। यानी हम इसको ये भी कह सकते हैं कि एक तो मेरे पास ये आएगा, दूसरा यूनियन में क्या लिख सकता हूँ, 2 इंक्लूड नहीं करना और 2 से इंफिनिटी। तो दूसरा मैं इसके साथ और लगा के ये भी लिख सकता हूँ कि 2 से बड़ा और इंफिनिटी से छोटा। तो ये हमारी रिक्वायर्ड डोमेन आ गई, इनपुट आ गई, जो अपन इसके अंदर पुट कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ 7 का थर्ड पार्ट आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ठीक है जी, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। मजा आ रहा है पढ़ के? चलिए 1 नंबर क्वेश्चन। वीडियो को पॉज कीजिए, वीडियो को रोक लीजिए और क्वेश्चन बनाने की कोशिश कीजिए फर्स्ट, देन आफ्टर वीडियो को स्टार्ट कीजिए। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपने बनाया होगा और क्वेश्चन आपसे बना भी होगा। अब आप आंसर मैच कीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है सर, y इज इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है। समथिंग क्या दिया हुआ है बेटा, रूट के अंदर x माइनस में mod x दिया हुआ है। दिस इज मॉडुलस फंक्शन। रिवाइज करवाता हूँ, ये क्या है, ये हमारा मॉडुलस फंक्शन है। मॉडुलस फंक्शन ओपन कैसे होता है सर, पॉजिटिव देता है तो पॉजिटिव होता है और नेगेटिव देता है तब नेगेटिव होता है। यानी -x देता है अगर हम x को 0 से छोटा लेते हैं, और x देता है अगर हम 0 से बड़ा और इक्वल लेते हैं। सर हमें तो बताया गया है कि मॉडुलस फंक्शन हमेशा पॉजिटिव होता है। बिल्कुल बेटा जी, पॉजिटिव ही होता है। तो सर यहाँ तो आपने लिखा है कि वो तो नेगेटिव है। कोई बात नहीं, मुझे एक बात बताओ, मैंने लिखा x को मैं नेगेटिव लूंगा, सपोज करो मैंने x को -2 ले लिया, तो मुझे क्या मिलेगा सर, -x में रखेंगे ना। प्रॉपर्टी होती है बेटा जी, दो तरीके से खुलता है, माइनस में और प्लस में। जब नेगेटिव लोगे वो ऑलरेडी नेगेटिव होगा, तो नेगेटिव के अंदर नेगेटिव पुट करने से तो आंसर पॉजिटिव ही मिला ना। और जब मैं x की वैल्यू 2 लूंगा तो वो पॉजिटिव देगा, तो फिर वो भी पॉजिटिव, अंदर भी पॉजिटिव, तो भी पॉजिटिव, तो हर केस में आंसर पॉजिटिव ही मिलेगा। दैट्स मीन ये हमेशा वैल्यू पॉजिटिव देता है। तो ये हो गया मॉडुलस फंक्शन रिवाइज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें रूट आ गया, हमें क्या निकालनी है, डोमेन निकालनी है, और रूट की बात है और रूट पड़ा है नीचे। तो जब भी रूट नीचे होता है हमने सीखा हुआ है क्या कि इसको ग्रेटर देन 0 रखना है। क्या करना है, ग्रेटर देन 0 रखना है। यहाँ से क्या मिला, रूट को जो मॉडुलस था हमने दूसरी तरफ भेज दिया, तो यहाँ से x बड़ा हो गया किससे, mod x से। x बड़ा हो गया किससे, mod x से। अब मॉडुलस क्या है, मॉडुलस तो मोड फंक्शन है सर, आपने बताया है। और अब मुझे सोच विचार के बताना कि क्या ऐसा कभी पॉसिबल हो सकता है कि x बड़ा हो जाए मोड से। चलो देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं बेटा। सपोज करो मैंने x का वैल्यू 2 ले लिया, तो फिर तो मैं ये कह रहा हूँ कि 2 बड़ा है किससे, मोड ऑफ 2 से। और मोड ऑफ 2 भी क्या होगा, 2 ही होगा क्योंकि पॉजिटिव है। तो ये बात तो सही नहीं है, बराबर तो होता है, बड़ा कैसे हो गया 2 से। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, x इज इक्वल टू -2 का। सर ये तो फिर उसमें पुट करेंगे तो -2 बड़ा हो गया किससे, मोड ऑफ -2 से, तो -2 बड़ा हो गया 2 से। ये बात भी गलत है और ये बात भी गलत है। इसका मतलब हम कोई x चूज ही नहीं कर पा रहे हैं जिसके लिए ये वाली कंडीशन ऑलवेज सेटिस्फाई हो। अगर ऐसी बात है तो सर हम अगर कोई x चूज ही नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी डोमेन कैसी हो गई, इस सिचुएशन में बेटा डोमेन हो गई फाई। हमारे पास कोई x ही नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर जाए। तो इसलिए इस रूल के लिए, इस फंक्शन के लिए हमारे पास कोई भी डोमेन, कोई भी इनपुट नहीं है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। हो सकता है आपने बनाने की कोशिश की हो, आप लास्ट में थोड़ा सा अटक गए हो यहाँ पे आके। डोंट वरी, क्वेश्चन 4 लिए हैं मॉडुलस के। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो को पोस्ट डाउन कीजिए और बनाने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आपने बना लिया होगा ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। क्वेश्चन में दिया हुआ है वही मॉडुलस है, रूट लगा हुआ है, रूट ऊपर लगा हुआ है, तो अंदर वाले पार्ट को क्या करना है, अंदर वाले पार्ट को ग्रेटर देन 0 के रखना है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के रखना है। अब x को आप उधर भेज दीजिए, तो x को उधर भेजा तो मोड x क्या आ गया, ग्रेटर देन इक्वल टू x आ गया। ठीक बात है।
अब इस पे सोच विचार कीजिए और अपने माइंड का खूब भरपूर यूज कीजिए और यहाँ से निकालने की कोशिश कीजिए कि ये कंडीशन कब कब सेटिस्फाई होगी। तो ट्राई किया आपने, ठीक है, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे मैं x को कुछ भी ले सकता हूँ, जैसे मैंने माइनस का 3 ले लिया, तो यहाँ माइनस का 3 रखा, मॉडुलस था, पॉजिटिव हो गया, और ये बड़ा और इक्वल किससे हो गया, -3 से। तो दो साइन है, या तो बड़ा या इक्वल, तो बड़ा साफ साफ हो रहा है, 3 माइनस से बड़ा होता है, तो सही बात है। और अगर मैं x की वैल्यू 3 लूँ तो 3 बड़ा और इक्वल हो गया 3 से, अब इक्वल भी ले रखा है, अब ये बात भी सही है, ये बात भी सही है और ये बात भी सही है, दोनों ट्रू है। दोनों ट्रू है तो मतलब मैं तो जो इनपुट है वो कुछ भी डाल पा रहा हूँ रियल नंबर में से, तो इसका मतलब डोमेन क्या हो गई, इसकी डोमेन हो गई एनी रियल नंबर, कि मैं कुछ भी इसके अंदर पुट कर सकता हूँ। क्या बात समझ आई सर? एकदम बढ़िया समझ आ गई, बहुत ही बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आते हैं। तो देखो, इस चैनल को बनाने का मकसद यही था कि मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवा पाऊँ, लॉट ऑफ क्वेश्चन की प्रैक्टिस। अगर कोई कंसेप्ट आपको नहीं आ रहा तो कमेंट सेक्शन है, कमेंट करके बोलो सर इस वाले टॉपिक पे स्पेशल वीडियो बना दीजिए, देन मैं आपके लिए क्लास रिकॉर्ड कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 करने जा रहे हैं। और क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमें क्या दिया हुआ है, सर पीछे वाले के जैसा ही है, तो वीडियो को पॉज किया होगा, बनाने की कोशिश की होगी। चलिए अब मैं करवाता हूँ। रूट है तो रूट के अंदर वाले को क्या करना होता है, रूट के अंदर वाले को ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रखना होता है। बस उस पीछे वाले क्वेश्चन में और इसमें फर्क इतना ही है कि पीछे वाले में mod x आगे था, इसमें पीछे है। अब mod x को उधर भेज दो, जैसे ही mod x को उधर भेजा, x किससे बड़ा हो गया, mod x से बड़ा हो गया। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि ये कंडीशन किस किस के लिए सेटिस्फाई होगी। तो वही चीज है, एक बार पॉजिटिव नंबर लो, एक बार नेगेटिव नंबर लो। तो जैसे ही मैंने x को -2 लिया, x को मैंने -2 लिया, यहाँ रखने से मुझे क्या मिला कि -2 बड़ा हो गया, मोड है ये तो 2 देगा। तो ये बात तो बेटा जी बिल्कुल भी सही नहीं है, गलत है। मतलब मैं नेगेटिव ले ही नहीं पा रहा हूँ। हाँ, 0 ले सकता हूँ, 0 के लिए सेटिस्फाई हो जाएगा। और अगर मैं x = 2 रखता हूँ यहाँ पे, तो 2 बड़ा और इक्वल 2 के, ये बात भी सही है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि सर मतलब आप नेगेटिव नहीं रख पा रहे, आप सिर्फ क्या रख पा रहे हो, पॉजिटिव रख पा रहे हो। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो डोमेन है, जो मेरा x है, वो बिलोंग कर सकता है 0 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ। क्या पॉइंट समझ आया? क्या आपने यही आंसर निकाला था? अगर यस तो बहुत ही बढ़िया बात। आज ये नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए जरा। सर नेक्स्ट क्वेश्चन में रूट दिख रहा है और रूट के अंदर समथिंग दिख रहा है और डिवाइड में है। तो जब भी डिवाइड में होता है तो हम क्या करते हैं, इक्वल नहीं, सिर्फ ग्रेटर देन लेते हैं 0 से, क्योंकि नेगेटिव नहीं बनाना, राइट? ठीक है, ओके। तो अब इसमें फिर वही बात, इसको इधर भेज दूं मैं, तो mod x किससे बड़ा हो गया, x से बड़ा हो गया। अब रटना नहीं है, पीछे भी एक ऐसा सवाल आया था, वहां पे 5 आंसर था, यहाँ भी आप कहीं ऐसा सोच लो कि यहाँ भी 5 आंसर आएगा, नो। ये mod x है, ये बड़ा होगा किससे, x से। ऐसी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है। सपोज करो मैंने x की वैल्यू 2 ली, 2 पुट करो, ये 2 देगा, 2 से बड़ा नहीं होता। मतलब पॉजिटिव के केस में तो गलत हो रहा है। चलो नेगेटिव ले लेते हैं, x = -2 रखा, तो यहाँ से मुझे मिला 2 ग्रेटर देन -2। 0 रख सकता हूँ, बिल्कुल रख सकता हूँ। मतलब 0 से पीछे के लिए तो ये कंडीशन सेटिस्फाई है, 0 से आगे के लिए सेटिस्फाई नहीं है। तो इस सिचुएशन में डोमेन क्या हो गई, इस सिचुएशन में डोमेन हो गई -∞ to 0। क्या हो गई, -∞ to 0। अब बेटा 0 भी इंक्लूड नहीं हो रहा इसके अंदर, 0 भी इंक्लूड नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि जब 0 रखेंगे तो ये कहेगा 0 0 से बड़ा। ये कैसे पॉसिबल है? तो 0 भी नहीं ले सकते। तो दोनों सिचुएशन में क्या रखनी पड़ेगी, ओपन ब्रैकेट रखनी पड़ेगी। तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर हो गया। और यहाँ पे मैंने लगाए थे, हाँ ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ आते हैं। वीडियो को पॉज कीजिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बना लिया होगा। चलिए आ जाइए। डोमेन निकालनी है, इनपुट निकालनी है, क्या क्या पुट कर सकते हैं। फंक्शन लोगरिथम है, लोगरिथम में क्या क्या करना होता है। एक तो बेस चेक करना होता है, बेस तो इसका 10 है जो ऑलरेडी 1 से बड़ा है, तो मतलब सही है। दूसरी बात, जो आर्गुमेंट में होता है, जो आर्गुमेंट में होता है वो क्या होना चाहिए, वो हमारा ग्रेटर देन 0 से होना चाहिए। लेकिन इसके अंदर तो दो फंक्शन है और दोनों ही रूट के अंदर है। सही बात है ना, दोनों ही रूट के अंदर है। अब एक बात तो आप समझ लो, क्या कि ये रूट के अंदर है तो यहाँ से नेगेटिव तो कभी नहीं लेंगे, और ये भी रूट के अंदर है तो नेगेटिव नहीं लेंगे। सही बात है। अब इसमें मैं 0 रख दूं, जो मैं रख नहीं पाऊंगा।
अगर मैं एक x को 0 कर दूं तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होगा। तो मिनिमम मैं अगर देख पाऊं तो इसमें मैं 4 रख सकता हूं, और जब मिनिमम इसके अंदर मैं 4 रखूंगा तो यहाँ से मेरे को √2 मिलेगा, और √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1 पॉइंट समथिंग होती है। तो यानी अंदर वाली चीज डेफिनेटली ग्रेटर देन तो 1 है। तो क्या करना है, तो अंदर वालों के लिए बस निकालो अलग अलग कंडीशन। मतलब ये कब सेटिस्फाई होगा, जब x माइनस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, सही है। और ये कब सेटिस्फाई होगा, जब 6 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ठीक है। ये क्या देगा, ये देगा कि x जो है वो बड़ा है और इक्वल है किसके, 4 के। और ये क्या देगा, ये देगा x जो है वो लेस देन इक्वल टू 6 है, यहाँ 4 से बड़ा है, उधर 6 से लेस देन है। दोनों में क्या कर पा रहे हैं, इक्वलिटी का साइन ले पा रहे हैं। तो इसका मतलब x कहाँ लाई कर गया, x लाई कर गया 4 to 6 के बीच में, और यही हमारी क्या है, डोमेन है। अब देखो मिनिमम 4 रखोगे 1 से बड़ा ही आएगा, और उसके बाद में ये उसको सेटिस्फाई कर जाएगा। तो डोमेन क्या आ गई, डोमेन आ गई 4 to 6। उम्मीद करता हूँ समझ भी आया होगा और आपने भी आंसर यही निकाला होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। वही काम करना है आपको, वीडियो को पॉज करना है और बनाने की कोशिश करनी है, देन आफ्टर अपना आंसर मैच करना है। तो बना लिया होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में भी क्या दिया हुआ है, लॉगरिथम फंक्शन यूज कर रखा है। अगर मैं बेस को चेक करता हूं तो इसमें भी बेस की वैल्यू जो है वो कितनी है, 10 है। और अगर बेस की वैल्यू 10 है मतलब सेटिस्फाई तो है बाहर वाला। तो अब अंदर वाले को अगर हम देखते हैं तो अंदर वाला जो है वो क्या होना चाहिए, ये आर्गुमेंट है। बाहर वाले लोग का अंदर वाला आर्गुमेंट है, तो वो 0 से बड़ा होना चाहिए। 0 से बड़ा होना चाहिए मतलब कि 1 मिनट, क्या लिख दिया मैंने, ये 1 माइनस log 10, और उसके अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 16 ग्रेटर देन क्या लूंगा मैं, 0 लूंगा, क्योंकि वो जो होता है आर्गुमेंट जो होता है वो क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, ठीक बात है। अब एक काम करो, इस नेगेटिव पार्ट को उधर भेज दो, तो मैं कह सकता हूं यहां से कि log 10 एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 16 जो है वो लेस देन हो गया, किससे, 1 से हो गया, ठीक बात है। अब यहाँ एक चीज देखो, ये log है, आपने ये वाली प्रॉपर्टी पढ़ी होगी कि अगर log a बेस a टू x बराबर n होता है तो ये log उधर जाके a रेज टू पावर बन जाता है ना। तो ये जो log 10 है ये इधर जाएगा, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 16 जो है वो 10 की पावर 1 हो गया उधर जाके, और वो किसके बराबर होता है, वो 10 के ही बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से हमें मिला एक्स स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 16 लेस देन 10। अब बराबर में 0 बना लेते हैं। तो 0 कैसे बनाएंगे, दोनों तरफ माइनस 10 करने से। तो हमने माइनस में क्या कर दिया, दोनों तरफ 10 कर दिया, तो यहाँ 16 की जगह सिर्फ क्या बचा, 6 बच गया, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखो, इसके फैक्टर बनाने की कोशिश करो, तो फैक्टर इसके एक तो आया 3 और एक आया 2। कोई दिक्कत कोई परेशानी सर, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब क्या करेंगे बेटा, अब बनाएंगे लाइन, क्योंकि ये फैक्टर आ चुके हैं तो वेवी कर्व को बुला लेंगे कि आजा भैया मदद कर दे थोड़ी सी। तो बना लिया। हाँ, यहाँ से क्या क्या मिलेगा, यहाँ से 2 पॉइंट मिल रहे हैं। क्या हो गया, ये क्यों नहीं उठा रहा है इसको। हाँ, यहाँ से 2 पॉइंट मिल रहे हैं, एक तो मिल रहा है x इज इक्वल टू 3 और एक मिल रहा है x इज इक्वल टू 2, ठीक है। स्टार्ट क्या करना होता है, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव और पॉजिटिव। अब अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन मुझको कैसा पार्ट चाहिए, मुझको चाहिए नेगेटिव वाला पार्ट, और नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ है, नेगेटिव वाला पार्ट है 2 और 3 के बीच में। तो इट मीन इस केस में डोमेन क्या आ गई, इस केस में डोमेन आ गई क्लोज इंटरवल 2 से लेके क्लोज इंटरवल 3, क्योंकि दोनों में बराबर हमको कंसीडर करना है। तो इट मीन ये हमारा इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ बेटा जी अच्छे से क्वेश्चन समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो हम अगली क्लास में करेंगे। आपको तो सीरीज कंटिन्यू में मिल ही जाएगी, तो अगर ये वीडियो खत्म होती है तो आप नेक्स्ट प्लेलिस्ट के अंदर जो वीडियो होगी जंप कर सकते हो, ठीक है जी। तो थैंक यू सो मच अगर यहाँ तक आपने सफ़र किया हमारे साथ तो, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, पसंद आ रहा है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको लेक्चर कैसे लग रहे हैं और आपकी हेल्प हो रही है या नहीं हो रही, क्योंकि प्रैक्टिस ज़रूरी होती है। Okay, take care. Thank you so much.